दुकान में एक बूढ़ा भिखारी आया। उसका चेहरा उतरा हुआ और नजरें अजीब सी थीं। उसने आते ही कहा, भाई इस दुकान में किसी की मौत हुई है ना? उसकी बात सुनकर मैं कुछ सेकंड तक सन्न रह गया। फिर धीरे से बोला, 2 साल पहले जब दुकान में नया पंखा लगाया गया था तो गांव के लोग देखने आए थे। उसी वक्त छेदी नाम का एक लड़का जो काफी लंबा था जिद करके पंखे के ठीक नीचे बैठ गया और बोला कि यहाँ ठंडक ज्यादा है। खाना खाकर वह पंखे को भूल गया। जैसे ही उठा उसका सिर पंखे की चपेट में आ गया और वहीं कटकर गिर गया। दुकान में हर तरफ खून फैल गया। भिखारी ने मेरी बात सुनकर ठंडी आवाज में कहा, वह अब भी इसी दुकान में है और आज रात ठीक 12 बजे बाहर निकलेगा और लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। तुम पहले से तैयारी कर लो। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि बाहर जोरदार गरज के साथ बिजली कड़की और पूरा कस्बा सिहर उठा। मैंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा हम पूरे परिवार का गुजारा इसी दुकान से चलता है, हमें कोई रास्ता बता दीजिए। भिखारी ने आंखें आधी बंद की, जेब से एक ताबीज निकाला और कहा, इसे छत की बल्ली पर चिपका देना और एक कटोरी साफ पानी रख देना। रात को चाहे कुछ भी सुनाई दे नीचे मत उतरना, ऊपर ही छिपे रहना। सुबह पानी का रंग देखना, अगर रंग नहीं बदला तो समझ लेना संकट टल गया। इतना कहकर वह चला गया। मेरी पत्नी घबरा कर बोली, क्या इस भिखारी की बात पर भरोसा किया जा सकता है? मैंने कहा, ऐसी बातों में न मानने से अच्छा है मान लेना। यह कहकर मैंने वह ताबीज छत की बल्ली पर चिपका दिया। ताबीज का रंग लाल था और उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो रहे थे। पत्नी ने कहा, इतनी तेज बारिश में अब कोई नहीं आएगा, दुकान बंद कर देते हैं। मैंने कहा, अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं, थोड़ी देर और देखते हैं। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दुकान में एक आदमी घुस आया। उसका चेहरा मरा हुआ सा था, आंखें धुंधली और शरीर से अजीब सी ठंडक निकल रही थी। मैंने पूछा, भाई क्या खाओगे? वह मुझे घूर कर देखने लगा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, काका 2 साल पहले मैं यहाँ आया था, आपको याद नहीं? मैंने उसे ध्यान से देखा और बोला, रोज इतने लोग आते जाते हैं, ठीक से याद नहीं आ रहा। वह हंसकर बोला, 2 साल पहले मैं अपने बच्चे को ढूंढने आया था और दुकान में खाना खा रहे लोगों से मेरी लड़ाई भी हो गई थी। बात जान तक पहुंच गई थी, तभी मुझे याद आया। हाँ, उस दिन तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी भी थी। बच्चा मिला या नहीं? उसने सिर झुकाकर कहा, अभी नहीं मिला, लेकिन कुछ खबर जरूर मिली है। मैंने कहा, खबर मिलना भी अच्छी बात है, तुम अकेले आए हो? उसने कहा, नहीं मेरी पत्नी पीछे आ रही है, थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। फिर बोला, 2 कटोरे नूडल्स और आधा किलो देसी शराब लगा दो, बहुत सुना है तुम्हारी शराब के बारे में, आज चखना है। मैंने कहा, ठीक है बैठ जाओ, अभी बनाता हूँ। फिर पत्नी से कहा कि भाई को शराब दे दो। यह कहकर मैं पीछे रसोई में चला गया। दुकान में अब सिर्फ मैं और वह आदमी थे। उसने इधर उधर देखा और आखिर में जाकर पंखे के ठीक नीचे बैठ गया, वही जगह जहाँ 2 साल पहले छेदी बैठा था। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, लड़के पंखा चालू कर दो, बहुत गर्मी लग रही है। उसकी नजर में अजीब सी नाराजगी थी। मैंने घबरा कर कहा, भाई कहीं और बैठ जाओ, पंखा ठीक नहीं है, पहले भी गिर चुका है।